नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज देश भर में किसानों ने चक्का जाम किया। सिर्फ 3 राज्यों को इससे राहत दी गई। किसान पहले ही ये कह चुके थे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हम चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में पूरी तरह से हाईवे पर सन्नाटा पसर गया इस चक्का जाम के दौरान। कहीं किसान धरने पर बैठ गए, कहीं हाईवे पूरी तरह ठप हो गया। भारी सुरक्षा के बीच किसान नारेबाजी करते रहे। किसानों ने सरकार को चिताया कि कृषि कानून रद्द करो, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। चक्का जाम का ऐलान पहले ही हो चुका था। तय कार्यक्रम के मुताबिक देश के अलग अलग शहरों में किसानों ने मोर्चा खोल दिया। दोपहर 12 बजे जगह जगह किसानों के प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों में किसान सड़कों पर उतरे। कहीं कहीं किसानों के समर्थन में सियासी पार्टियों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कृषि कानून के खिलाफ सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जमे किसानों को सबसे मजबूत साथ मिला अंबाला के करीब शंभू बॉर्डर से। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अंबाला पानीपत हाईवे पर उतर आए। भीड़ इतनी थी कि पुलिस भी इनके सामने बेबस नजर आई। दोपहर होते ही किसानों ने हाईवे पर मोर्चा खोल दिया। हालात ये हो गए कि पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाला ये हाईवे किसानों के चक्का जाम का सबसे बड़ा मोर्चा बन गया। प्रदर्शन के दौरान इस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों का चक्का जाम जारी है। हजारों की तादाद में हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है और ये जो ठीक मेरे पीछे हाईवे आप देख रहे हैं, ये हाईवे दिल्ली, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर को लुधियाना होते हुए जोड़ता है। और पिछले 26 नवंबर को जब दिल्ली में पहली बार किसान यहाँ से गए थे, यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ था, लेकिन आज हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरे को थोड़ा सा इधर घुमाते हैं तो आप देखिए हजारों की तादाद में किसान मौजूद हैं। पुलिस बल अब की बार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे कुछ मीटर की दूरी पर जहाँ हरियाणा की सीमा शुरू हो जाती है, वहाँ हरियाणा पुलिस ने खासे इंतजामात किए हुए हैं। हरियाणा के सोनीपत में किसान तिरंगा के साथ हाईवे पर उतरे। केएमपी पर इस प्रदर्शन के दौरान किसान सड़क पर लेटे हुए नजर आए। इस प्रदर्शन की वजह से ट्रकों की लंबी लाइन भी दिखी। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर भी किसानों के चक्का जाम की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से ठप रहा। यहाँ बाईपास पर भी किसानों का मोर्चा खुला। केंद्र सरकार के खिलाफ आज के प्रदर्शन में किसानों के साथ साथ बच्चे भी नजर आए। दिल्ली ने पंजाबियों के दिल सदा साड़े ने, मरनी ने किदां दे कानून मथे मारे ने, दिता कुर्बानियां दा कैसा है इनाम है, किसान जथेबंदियां नु दिल तो सलाम है। मोहाली में हजारों किसान हाईवे पर उतरे और बीच सड़क पर ही बैठ गए। 3 घंटों के चक्का जाम के दौरान किसानों में गुस्सा था, नारेबाजी होती रही। सभी कृषि कानून को रद्द करने की मांग करते रहे। हरियाणा के फतेहाबाद में चंडीगढ़ हाईवे को भी किसानों ने जाम कर दिया। आंदोलन का झंडा थामे सैकड़ों किसान उतरे और कह दिया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। किसानों के चक्का जाम को पप्पू यादव की पार्टी का भी साथ मिला। उनके समर्थक पटना टोल प्लाजा के पास सड़क पर इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। भोपाल में भी बंद का ऐलान था, लेकिन इसका असर पंजाब हरियाणा जैसा नहीं दिखा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा उर्फ काका जी के संगठन से जुड़े चुनिंदा 5 से 6 लोगों ने भोपाल के बाईपास पर चक्का जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें इससे पहले ही रोक दिया। किसान संगठनों की तरफ से बुलाए गए चक्का जाम का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम इस वक्त अयोध्या बाईपास पर मौजूद है। यहाँ पर किसान संगठनों ने चक्का जाम की बात कही थी, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं गिने चुने जो कार्यकर्ता हैं वो संगठन के यहाँ पहुँचे हैं और फिलहाल जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वहाँ पर पुलिस पहुँच करके अब बाकी जो जानकारी उनसे ले रही है। चक्का जाम जैसा कि उम्मीद की जा रही थी वैसा फिलहाल यहाँ नहीं दिख पा रहा है। पुलिस पहले से ही भोपाल में अलग अलग जगहों पर मुस्तैद थी। सुबह से ही इस बात की कोशिशें हो रही थी कि
चक्का जाम यदि होता है तो उसे रोका जा सकता है। और ये तस्वीरें अयोध्या बाईपास की है। क्या हुआ, लोग नहीं आए क्या? चक्का जाम क्यों नहीं हो पाया यहाँ पे? नहीं, प्रशासन से सारे ये स्वैच्छिक है, ये कोई किसी को हम लोग दबाव, हम लोग पॉलिटिक्स नेतागिरी तो कर नहीं रहे। ये किसान और मजदूरों को आम आदमी समझ नहीं पा रहे हैं। दक्षिण भारत के कई शहर भी किसानों के चक्का जाम का गवाह बने। भोपाल से रविशपाल सिंह और सोनीपत से पवन राठी के साथ शंभू बॉर्डर, सत्येंद्र चौहान, आज तक। किसान संगठनों पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने राकेश टिकैत से बातचीत की। आज आपने 3 घंटे का चक्का जाम का ऐलान किया था। आपने पहले भी कहा था कि कोई भी हादसा नहीं होगा और ऐसा ही हुआ, कहीं पर भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो आपको लगता है चक्का जाम सक्सेसफुल रहा? नहीं, ठीक रहा बिल्कुल। और जहाँ झगड़े की हमको आदत थी, कुछ लोग गलत तरीके से तिरंगा झंडा लेके और हमारे किसान संगठन का झंडा लेके, हमको उनको जानकारी होगी थी कि गलत लोगों के हाथों में झंडा चला गया और वो गाड़ियों के शीशे तोड़ने का काम करेंगे और वो मीडिया में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो हमने पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का वो वापसी ले लिया था। ये कई जगह घटनाएं होनी थी, पुख्ता सबूत हमारे पास में थे। आप कब तक यहाँ पे बैठे रहना चाहते हैं? आपको लगता है सरकार से बातचीत होने की संभावना आपको लग रही है अभी? हमारे 3 इशू हैं। बिल वापसी हो जाए, एमएसपी पे कानून बने, जितने आंदोलन के दौरान के मुकदमे हैं, जो लोग बंद हैं, वे सब रिहा हो। इस समय बार बार कई मंत्री भी कहते हैं कि हम तो एक फोन कॉल दूर हैं, आप हमसे बात तो करिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इशू एक फुटबॉल का इशू सा बन चुका है? आप लोग कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार बात नहीं मानती, सरकार कह रही है हम तो बातचीत करना चाहते हैं। इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्या लगता है आपको? ऐसे न, सरकार जब चाह लेगी, जब ही बातचीत भी हो जाएगी और काम भी हो जाएंगे। सरकार अभी चाह ही नहीं रही, तो हमने भी अक्टूबर का टाइम है हमारे पे, 2 अक्टूबर तक का टाइम है, तो सरकार को दे दिया। अपना सोच समझ ले, हमें भी देश में बहुत हिस्सों में जाना है, तो वहाँ पे भी पंचायतें हमको करनी है, क्योंकि 40 लाख ट्रैक्टर जोड़ने हैं हमको भी। जोड़ेंगे 40 लाख ट्रैक्टर देश से। क्या आप सरकार में से किसी से फोन पे बात करना चाहेंगे? ना, हमें तो जरूरत है नहीं फोन पे बात करने की। हाँ, और अगर कोई मंत्री यहाँ आके बात करना चाहे तो? नहीं, बात करने की कहाँ जरूरत है। तो 3 इशू है ये, इस पे अपना वो बना ले, और जब उनकी मनसा हो जाए कि हम तैयार हैं, हमारे जो पंच हैं उनको बुलवा ले जैसे बुलवाते थे। किसानों के चक्का जाम का असर आज पूरे देश में दिखाई दिया। कई शहरों में सड़कों पर किसान उतरे तो ट्रैफिक की रफ्तार पूरी तरह से थम गई। किसानों ने इस विरोध के द्वारा ये बता दिया कि वो अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहाँ पे हमको दिक्कत लगती थी कि यहाँ पे कुछ हो सकते हैं, वहाँ का प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिया। अभेद्य किले में तब्दील हो गई दिल्ली, ताकि 26 जनवरी जैसा उपद्रव दोबारा ना हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स उतार दी गई, ताकि उपद्रवियों का मंसूबा सफल न हो सके। दिल्ली बॉर्डर पर आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, ताकि प्रदर्शनकारियों की हर कोशिश को उसमें कैद किया जा सके। दिल्ली बॉर्डर पर कई घंटे तक अटकी रही पुलिस की सांसें। ये सब कुछ इसलिए ताकि किसान आंदोलन के तेवर को संभाले रखा जाए। कौन भूल सकता है इन तस्वीरों को? कौन भूल सकता है उपद्रवियों के ऐसे उत्पात को? 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे पूरा देश शर्मसार हो गया। दिल्ली के कई हिस्सों में उपद्रव को पूरे देश ने देखा। तब जमकर तोड़फोड़ हुई थी, पुलिस वालों पर हमले हुए थे। ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर की बेकाबू दौड़ लगाई गई, कानून व्यवस्था मजाक बना दी गई।
इस बार दिल्ली पुलिस कोई ढील बरतना नहीं चाहती थी। वैसे तो किसान संगठनों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम आंदोलन नहीं चलाएंगे। फिर भी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर अभेद्य पहरा बैठा दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर है इस वक्त हम लोग और यहाँ के ताज़ा हालात आपको दिखा दें। इस तरीके से यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है, यहाँ से आगे जाना मना है, अंदर जाना मना है। ये बोर्ड टांगे गए हैं, किसान यूनियन की तरफ से ये बोर्ड टांगे गए हैं और बैरिकेड्स को उस तरफ आप देख सकते हैं। पहली पंक्ति के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं यहाँ पर। ये फोर्सेस के जवान आप देख रहे हैं 4 लेयर की बैरिकेड में, ये पहले लेयर के बाद ही ये जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसके आगे जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं उसमें बार्ब वायर, कटीले तार लगे हुए हैं और उसके आगे के बैरिकेड्स में भी इसी तरीके से किसी भी प्रदर्शनकारी को दिल्ली जाने से रोकने की व्यवस्था की गई है। 26 जनवरी को सबसे पहले गाजीपुर से प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिल्ली में दाखिल हुई थी। उसे देखते हुए इस बार पुलिस ने पहले ही गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया। हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन उड़ने लगे। आसमान से तीसरी आंख नजर रखे हुए थी तो जमीन पर बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोलों के साथ पुलिस वाले तैनात दिखाई दिए। महिला पुलिस कर्मियों की फ्रंट लाइन भी तैयार रही। भारी सुरक्षा के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस की लक्ष्मण रेखा की ओर बढ़े, फिर वहां तैनात जवानों को नमन किया और कहा कि अब किसानों की जमीन पूरी तरह सुरक्षित है। आधी जीत होगी, अब खेत पे कोई कब्जा नहीं करने का, जवान उसकी रक्षा करेगा। आप यहाँ कब तक बैठने को तैयार हैं? हम क्या कहीं जा रहे हैं? किसने कहा हम कहीं जा रहे हैं? यही रहेंगे। कब तक निकलेगा इसका सॉल्यूशन कब तक निकला, क्या लगता है? 2 अक्टूबर तक बैठेंगे। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर भी पुलिस की भारी मौजूदगी दिखाई दी। टिकरी बॉर्डर पर भी हालात संभालने के लिए पुलिस वाले पूरी तरह मुस्तैद दिखे। पुलिस की जो सुरक्षा बंदोबस्ती है वो एकदम चाक चौबंद पहले से बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस लेवल के बैरिकेडिंग पर पहले से ही पुलिस की तैनाती है। आज उन्होंने एंटी राइट गियर भी पहने हुए हैं, हाथों में डंडे भी लिए हुए हैं, लाठियां भी हैं। सीमा पर भारी बंदोबस्त के बीच दिल्ली के शहीदी पार्क के पास कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। आखिरकार तमाम जो बैरिकेड थे उसको पार करके यहाँ पर पहुंचे और देखिए यहाँ पर देखिए ये महिला आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बैठ रही है, जाने के लिए तैयार नहीं है। अनहोनी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बिजवासन का एरिया है, आप देखिए कि किस तरह से तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और चक्का जाम की स्थिति है, जिसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान असलहे के साथ हथियारबंद जवान यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। दिल्ली मेट्रो को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। बाद में हंगामा बवाल की आशंका को देखते हुए कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। गाजीपुर बॉर्डर से ऐश्वर्या पालीवाल, अभिषेक आनंद, सिंगू बॉर्डर से मिलन शर्मा और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो खबरदार किसानों के चक्का जाम का पूरा विश्लेषण देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।